मोस्ट वेलकम सफलता टाइम्स न्यूज। आज की खबर में हम आपको बता दें कि जैसे कि अभी शिक्षा मित्रों के दिलो दिमाग में चल रहा है कि आखिर सरकार क्या करेगी, क्योंकि अभी शासन में चाहे वो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र हो या आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र संघ हो, सभी संगठनों ने लगभग प्रतिभाग किया था और शासन में ये बात निकल के आई थी कि शिक्षा मित्रों का 2000 मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। ये माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ में संगठन की वार्ता हुई थी, लेकिन इसी बीच एक बात निकल के आ रही है। शिक्षा मित्र उत्थान मंच जो अयोध्या महंत राजू दास जी हैं, उन्होंने कहा था कि हम मानदेय 2000 स्वीकार नहीं करते हैं और ये हमें कतई भी स्वीकार नहीं है। हमने पहले भी अपने चैनल में आपको दिखाया था कि उसमें चाहे प्रदेश प्रवक्ता सत्यम दुबे हो, चाहे आपके प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र प्रताप सिंह हो, इन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था कि ये जो 2000 मानदेय की बढ़ोतरी है ये हमको स्वीकार नहीं है। और इन्होंने कहा था कि सरकार को हमने 7 दिन का समय दिया है कि शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा किया जाए। तभी से शिक्षा मित्रों के बीच में ये संदेश गया था कि वाकई में ही अयोध्या महंत राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच के द्वारा कुछ अच्छा कर दिया जाएगा। इसी को लेकर शिक्षा मित्र आज भी, जब तक कि कोई शासनादेश शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि संबंधित नहीं हुआ है, आज तक भी अयोध्या महंत राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच पर विश्वास कर रहा है, यकीन कर रहा है कि आखिर महाराज जी की कृपा से शिक्षा मित्रों का अंतिम क्षण में कल्याण होगा। इसी बात को जानने के लिए आज हम जुड़ते हैं अयोध्या महंत राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र प्रताप सिंह जी से। अब हम उनको ऑनलाइन आपको बात कराएंगे और जो भी आपके प्रश्न हमारे समक्ष हमारे कमेंट करके किया गया है, उन सभी प्रश्नों को हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र प्रताप जी से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आशा करेंगे कि स्पष्ट रूप से उनसे सभी जो भी आपके हम पे प्रश्न आए हैं उनको उनसे जानेंगे कि आखिर शिक्षा मित्रों का अब क्या होने जा रहा है। बिंदुवार हम उनसे चर्चा करेंगे। अब हम जुड़ते हैं अयोध्या महंत राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र प्रताप सिंह जी से। सर, सफलता टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हाँ सर, मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जैसे कि अभी जो परिस्थिति चल रही है शिक्षा मित्रों के बीच में, शिक्षा मित्र बहुत ही परेशान है कि आखिर समय नजदीक है कि आखिर शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान कैसे होगा। इसमें जो हमारे शिक्षा मित्र साथियों ने हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न भेज रखे हैं, हम उन पर चर्चा करनी चाहेंगे आपसे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपके अयोध्या महंत राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच के जो संरक्षक हैं महाराज जी, उनके द्वारा कई विगत वर्षों से संघर्ष किया जा रहा है आप लोगों को साथ लेकर, लेकिन क्या आपको इस अंतिम क्षण में लगता है कि सरकार कुछ कर पाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं को, अपने भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें आमंत्रित किया, पुनः एक बार अवसर दिया अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने को। आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में लगभग 1 साल से हमारी टीम भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य बना करके अपनी बात रखने का कार्य कर रही है। आज भी हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है कि शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल हो, उनका सम्मान मिले, समाज में भी उनको अच्छी दृष्टि से देखा जाए। विगत लगभग जब से हमारा समायोजन रद्द हुआ है, लगभग 4 वर्षों से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। विभिन्न संगठनों ने संघर्ष किया, लेकिन सरकार से सामंजस्य बैठा करके हम लोग आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में आज इस स्थिति में है कि हम लोग कह सकते हैं कि आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जल्द ही शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर घोषणा की जाएगी। आप देख रहे हैं, इससे पहले चाहे रोजगार सेवक हो, चाहे प्रधान संघ हो, या अभी देखा होगा रसोइया है, अनुदेशक है, सभी को बुलाया गया है। निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों के सभी संगठनों को बुलाया जाएगा और बुला करके समस्या का समाधान आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा।
कुछ लोगों ने 2000 मानदेय को लेकर के एक शिक्षा मित्र में एक नकारात्मक सोच पैदा कर दी थी, जबकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था कि हम शिक्षा मित्रों के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है, ताकि इनका जीवन भी सम्मानजनक रूप से जीवन यापन कर सके। इसको लेकर के विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां की, जिससे हमारे महाराज जी के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा स्पष्ट रूप से सरकार को ये संदेश देने का कार्य किया गया कि हमें 2000 नहीं मंजूर है, आप हमारा स्वीकार करिए। सरकार गंभीर है जी, नहीं बताया, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है जी, जल्द ही आने वाले सप्ताह के अंदर शिक्षा मित्रों का भविष्य आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उज्जवल होगा, ऐसा हम लोगों का विश्वास है, क्योंकि हमारी टीम ने आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में सभी पटलों पर अपनी बात रखने का कार्य किया है। तो हम पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि आदरणीय, आवाज म्यूट हो गई सर आपकी। मैं कह रहा हूँ मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि इनका एक नारा होता है सबका साथ सबका विकास, और उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र जो तिल तिल के मर रहा है, आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जल्द ही एक सप्ताह में घोषणा की जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास। अच्छा, जैसे कि एक बात और है, हम देखते हैं कि लगातार आरोप लगते हैं कि आप लोग बीजेपी के एजेंडे और शिक्षा मित्रों को आचार संहिता तक गुमराह कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये भी शिक्षा मित्रों की तरफ से बहुत निकल के आता है। जब से हमारी टीम आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, अन्य संगठन के लोग हैं जो आज तक शिक्षा मित्र के हित के लिए तो कभी अपने पर्सनल हित के, पर्सनल स्वार्थ के लिए ये लोग क्या करते हैं, राजनीतिक पार्टियों में बढ़ जाते हैं। देखिए, जो सरकार होती है उसी से मांगा जाता है। भोजन जिसके पास होता है उसी से तो आप मांगेंगे, जिसके पास नहीं है वो आपको क्या दे देगा। हम लोग शिक्षक हैं, कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं हमारी। जो हमारा कार्य करेगा हम उसके साथ हैं। अगर आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारा समाधान न्यायोचित तरीके से सम्मानजनक किया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग सरकार के साथ हैं, और आने वाले समय में पुनः उत्तर प्रदेश में आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर उन्होंने हमारा सम्मान बरकरार रखा तो। अच्छा सर, एक बात और है, जैसे कि अभी शिक्षा मित्रों को आप लोगों पर बहुत विश्वास है, अब आप लोग महंत राजू दास जी के साथ लंबे समय से रहे हैं, क्या इसी बीच आपकी महाराज जी के द्वारा जो बीजेपी के लीडर हैं उनसे लगभग किन लोगों से आज तक आपकी मुलाकात या वार्ता कराई है महाराज जी ने? जब से हमारी टीम लगातार महाराज जी के संपर्क में आई है, महाराज जी ने, चाहे वो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी रहे हो, चाहे कृषि मंत्री जी रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह रहे हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह जी रहे हो, और उत्तर प्रदेश के लगातार कई बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पे चर्चा परिचर्चा हुई है, जिस पर उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया था कि आपके साथ राजनीति नहीं होगी, आपका न्यायोचित समाधान होगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति 40,000 रुपए कमा रहा हो और उसे 10,000 पे ला दिया जाए तो निश्चित रूप से ये दुखदायी होता है। आपके साथ न्याय होगा, आपको भी सम्मानजनक जीवन यापन हेतु सरकार स्थायी समाधान करेगी। यहाँ तक ही नहीं, आदरणीय महाराज जी ने, चाहे वो भारत देश के केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हो, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के यूपी प्रभारी भी है, आदरणीय संगठन मंत्री सुनील बंसल जी हो, और भी कई कह रहे हैं गृह मंत्री जी हो,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष सीधा बात करने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन कहा जाता है कि आदरणीय के शर्मा जी प्रधानमंत्री जी के बहुत घनिष्ठ है, तो उनसे भी मुलाकात की गई थी। तो उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया था कि आदरणीय महाराज जी, ये कार्य हम प्रधानमंत्री जी से करवा करके उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को आपको एक गुरु दक्षिणा के रूप में देंगे। ये आदरणीय ए.के. शर्मा जी ने कहा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार, कहा जाता है महाराज जी लगातार मुख्यमंत्री जी के करीबी है। उन्होंने भी कई बार वार्ता की है, सकारात्मक वार्ता रही है। निश्चित रूप से आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों का उद्धार करेंगे। और यदि हमारा भविष्य उज्जवल करते हैं तो उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र इस ऋण को सूद ब्याज सहित अदा करेगा। अच्छा सर, एक बात और बताइए, जैसे कि अभी शिक्षा मित्रों का असमंजस बन गया था कि सरकार हमारा काम नहीं कर रही है, विरोध की स्थिति पैदा हो गई थी। यदि इस समय सरकार, क्योंकि अभी अंतिम क्षण बाकी है, अभी कुछ भी हो सकता है, विकल्प बहुत हैं, आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, यदि इस बीच सरकार आप लोगों का स्थायी समाधान कर देती है तो क्या आप लोग सरकार को सपोर्ट करेंगे? जी देखिए, आपने कहा कि कुछ लोग विरोध कर रहे थे। निश्चित रूप से संघर्ष की एक होती है। 4-5 साल से लगातार संघर्ष शिक्षा मित्र भाई बहन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से विलंब हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि देर से न्याय मिला तो भी अन्याय के बराबर होता है। तो कहीं न कहीं उनमें नकारात्मकता तो आई जाती है। उनको अपने भविष्य को लेकर के चिंता है। जो भी उनके भविष्य का प्रलोभन देता है उसी ओर वो झुक जाते हैं। यदि यही कार्य आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जल्द से जल्द, क्योंकि विलंब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5,000 शिक्षा मित्र भाई बहन आवाज आवाज म्यूट हो गई आपकी, ऑन करिए। जो है लोग जो है अवसाद में है और आत्महत्याएं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो सरकार इस पे जल्द निर्णय ले। और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने तो 2017 में भी बीजेपी को वोट किया, तभी पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी थी। हमारे ऊपर एक ठप्पा लगाया जाता है कि हम समाजवादी पार्टी के हैं। हम किसी पार्टी के नहीं है। जो हमारी जीविका को सुरक्षित और संरक्षित करने का कार्य करेगा, अध्यापक किसी का नहीं होता है, जो सरकार होती है उसका होता है। जो हमारा कार्य करे, आवाज म्यूट हो गई, ऑन करिए। निश्चित रूप से अगर सरकार हमारा कार्य करती है तो उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र सरकार के साथ है और पूरा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि हम किसी पार्टी विशेष से मायने नहीं रखते हैं। जो हमारा कार्य करेंगे तो हम इनके साथ हैं, अगर हमारा कार्य नहीं करते हैं तो जहां हमारा हित सुरक्षित होगा हम उसके साथ रहेंगे, निश्चित रूप। अच्छा सर, एक बात और बताइए, जैसे कि अभी हमने आपसे पहले प्रश्न किया था कि आपको किन किन लोगों से मिलवाया गया है, तो महाराज जी ने अन्य बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से आपको मुलाकात करवाई है, तो हम कह सकते हैं कि आप लोगों ने महाराज जी के माध्यम से एक भारतीय जनता पार्टी के बीच और शिक्षा मित्रों के बीच एक सामंजस्य बनाने की शुरुआत की थी और वो बन भी पाया था। तो क्या जैसे कि अब भारतीय जनता पार्टी और शिक्षा मित्रों के बीच सामंजस्य बन गया था, तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान लोकप्रिय सरकार आप लोगों का समाधान करेगी इस अंतिम क्षण में? निश्चित रूप से जिस प्रकार से आदरणीय महाराज जी ने मेहनत की है हम लोगों के साथ, क्योंकि उनको एक पीड़ा हुई कि उत्तर प्रदेश का एक इतना बड़ा जन समुदाय जो लगातार सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा, सरकार का ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि पूर्व संगठन के लोगों ने कुछ ऐसे कार्य किए, कुछ एक पार्टी विशेष के लिए कार्य करने लगी, जो अपने निजी स्वार्थ में कार्य करने लगे।
धन उगाही करने लगे, सरकार के कार्यों में रुकावट पैदा करने लगे। इससे सरकार में एक ये संदेश गया कि शिक्षा मित्र की नियुक्ति समाजवादी पार्टी ने की थी और ये समाजवादी पार्टी के हैं। इसी छवि को ठीक करने के लिए, सरकार में अपनी बात पहुंचाने के लिए हम लोगों ने आदरणीय महात्मा जी का साथ लिया। आदरणीय महात्मा जी के आशीर्वाद से हम हर पटल पे अपनी बात रखने में सफल हुए और इस हर पटल से हमें आश्वासन मिला है कि आपका कार्य होगा, निश्चित रूप से होगा। आदरणीय महात्मा जी ने आज भी ट्वीट के माध्यम से बताया कि आगामी एक सप्ताह के अंदर शिक्षा मित्रों का कल्याण होगा। जो शासन प्रशासन में, क्योंकि महाराज जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और उन्होंने पूरी कमान अपने हाथों में स्वयं रखी है कि हम आपका उद्धार कराएंगे, निश्चित रूप से कराएंगे। बजरंग बली के दरबार से हम लोगों ने भरोसा किया है। अयोध्या की पावन धरती जहाँ पर सारी पार्टियां चुनाव का आगाज करने के लिए जाती हैं, ऐसा कोई चेहरा नहीं भारतीय जनता पार्टी का जो बजरंग बली के दरबार में नतमस्तक नहीं हो रहा हो। कई लोगों ने बजरंग बली की कसम खा करके हम लोगों को वचन दिया था कि आपका कार्य होगा। तो शिक्षा मित्रों को कहीं से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगामी जो 10-15 दिन बचे हैं, इसी में इनका कल्याण उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। आवाज म्यूट हो गई। आदरणीय महात्मा जी ने ऐसे संकेत ट्विटर के माध्यम से दिए हैं और बताया भी है कि जल्द ही सरकार आपके लिए सार्थक कदम उठाने जा रही है। तो सभी शिक्षा मित्र धैर्य रखें, कोई भी गलत कदम ना उठाए। निश्चित रूप से सरकार के द्वारा देर से ही सही, लेकिन आपके लिए सकारात्मक कदम उठानी जा रही है सरकार और हम लोग सफल होंगे। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय महाराज जी, जिनके नेतृत्व में बताइए। जिनके नेतृत्व में कुछ संगठन के लोगों ने उन पे अपमानजनक टिप्पणियां भी की, लेकिन महाराज जी ने हम लोगों को वचन दिया था। उसके नाते महाराज जी ने अथक प्रयास किया है। आदरणीय कई बार निवेदन किया, जिसके पश्चात आज हम इस स्थिति में हैं और कह सकते हैं कि सभी शिक्षा मित्रों का स्थायी माइक खोलिए। सभी लोगों का समाधान सरकार करने जा रही है। निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय माइक खोलिए सर। माइक म्यूट हो गया सर, माइक म्यूट हो गया आपका। और शिक्षा मित्र के घर माइक ऑन कर लीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जल्द ही सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। निश्चित रूप से भविष्य सुरक्षित होगा। सभी लोग धैर्य रखें। जिस दरबार से हम लोग माइक म्यूट हो गया सर, फिर ये बताइए। बताइए सर। उससे बड़ा दरबार जहाँ पे सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता नतमस्तक हो रहे हैं, वो ऐसा दरबार है। निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी, पूर्ण विश्वास है। धैर्य रखें, आने वाला सप्ताह खुशियों से भरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आए और हमारे जो भी पर्सन थे उनका आपने स्पष्टीकरण दिया और हम जानते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं उन्हें अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ में हम आपको बता दें,
अभी आपने देखा, अब हम आपको यहाँ पर बताते चले हैं, हमारे बीच में थे अयोध्या महंत राजू दास शिक्षा मित्र उत्थान मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने स्पष्ट जो भी प्रश्न आप लोगों के द्वारा हमें दिए गए थे, आप लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स में भेजे थे, वो हमने सब बातें प्रदेश अध्यक्ष जी से जानने की कोशिश की और आशा करते हैं सभी प्रश्नों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। इसी के साथ में आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा स्पष्ट रूप से, सकारात्मक रूप से अभी भी आप लोगों को आश्वस्त किया गया है कि आप लोग धैर्य रखें, आने वाले एक सप्ताह के अंदर अंदर आप लोगों का स्थायी समाधान ही होगा, क्योंकि महाराज जी इसकी पैरवी कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, आप लोगों ने सुना, और इसी आशा और उम्मीद के साथ सफलता टाइम्स न्यूज चैनल आप लोगों को फिर आश्वस्त करता है, जैसे कि आपने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह जी को सुना, वो आज भी अपनी बात पर कायम है, अटल है, और उन लोगों को वर्तमान लोकप्रिय सरकार पर विश्वास है कि आने वाले जल्द ही समय में आप लोगों का स्थायी समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया है कि आप लोग कहीं से भी भ्रमित न हो, धैर्य बना के रखें। आपने अयोध्या महंत राजू दास मंच पर जो विश्वास किया है, मंच उसको पूरा करेगा और आप लोगों का सम्मान लौटाने का कार्य करेगा। ये कहना था अयोध्या महंत राजू दास शिक्षा मित्र उत्थान मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र प्रताप सिंह जी का। आखिर कुछ ही समय बचा है, 10-15 दिन की बात कही है प्रदेश अध्यक्ष जी ने। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोग धैर्य बनाए रखिए, और जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको दिशा निर्देश दिए हैं, आप आश्वस्त रहिए, कोई गलत कदम मत उठाइए और मंच पर विश्वास रखिए, ये स्पष्ट कहा है उन्होंने। और धैर्य रखिए, इंतजार करिए, वो समय अति शीघ्र आने वाला है। और महाराज जी ने ट्वीट करके बताया है रविंद्र प्रताप प्रदेश अध्यक्ष जी को कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए, आप एक संदेश दें कि शिक्षा मित्रों का कल्याण हो रहा है, तो महाराज जी पैरवी कर रहे हैं, आप लोग धैर्य बनाए रखिए, अभी भ्रमित न हो, कैसी भी खबरें चले उनको आप इग्नोर करें और मंच पर विश्वास करते हुए आप धैर्य बनाकर रखें। और जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है उस पर अमल करते हुए इन लोगों के समर्थन में हाथ उठाएं और इनके साथ जुड़े, महाराज जी के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि वो लगातार शिक्षा मित्रों की पैरवी कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट अति शीघ्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद।